नमस्कार दोस्तों। देश में कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे थम रही है। आलम यह है कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के केवल 55,000 मामले सामने आए हैं। इस बीच एक और राहत भरी खबर ये है कि करीब 3 महीनों के बाद कोरोना से एक दिन में केवल 600 से कम मौतें हुई हैं। वहीं भारत में अब नाक से दी जाने वाली वैक्सीन का ट्रायल शुरू होने वाला है। इसके साथ ही चीन ने अपनी वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी 3 शहरों को दी है। इसके साथ ही हम बात करेंगे आज से यूपी में खुले स्कूलों की, जो करीब 7 महीनों से बंद थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कोरोना से जुड़ी कुछ अच्छी खबरों के साथ। भारत में होगा नेजल स्प्रे वैक्सीन का ट्रायल। दोस्तों, दुनिया के 210 से ज्यादा देश कोरोना वायरस संक्रमण से जूझ रहे हैं। इससे बचाव के लिए दुनिया भर के देशों को एक कारगर और सुरक्षित वैक्सीन का इंतजार है। नाक के जरिए दी जाने वाली वैक्सीन पर भी कुछ देशों के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। हालांकि जल्द ही इसका भारत में ट्रायल होने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की माने तो आने वाले महीनों में देश में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक इंट्रानेजल कोरोना वैक्सीन का आखिरी ट्रायल शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल भारत में एक भी इंट्रानेजल वैक्सीन का ट्रायल नहीं चल रहा है, लेकिन आने वाले महीनों में मंजूरी के बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या भारत बायोटेक द्वारा ऐसे टीकों के क्लिनिकल ट्रायल किए जाने की संभावना है। चीन ने 3 शहरों में वैक्सीन इस्तेमाल की दी मंजूरी। दोस्तों, दुनिया में केवल रूस और चीन ने ही सबसे पहले वैक्सीन बनाकर उसके इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी थी, और अब चीन ने अपनी इमरजेंसी कोरोना वैक्सीन को अपने 3 शहरों में इस्तेमाल की इजाजत दी है। इन शहरों के नाम यूवू, निंगबो और शियोंगसिंग है। ये सभी शहर जेजियांग राज्य में है। पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। इसके बाद आम लोगों के बीच वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जाएगा। चीन में 11 वैक्सीन तैयार की जा रही हैं। ये सभी ट्रायल के अलग अलग स्टेज में हैं। इनमें से कुछ को इमरजेंसी में इस्तेमाल की इजाजत दी गई है, बाकी को मंजूरी मिलने का इंतजार है। अब तक चीन में 85,000 से ज्यादा संक्रमित मिले हैं और 4,634 मौतें हुई हैं। 3 महीने बाद देश में 600 से कम हुई कोरोना से मौत। दोस्तों, देश के लिए 3 महीनों के बाद एक राहत भरी खबर आई है। दरअसल देश में 3 महीने बाद एक दिन में कोरोना से मौत का आंकड़ा 600 से कम हुआ है। पिछले 24 घंटे में 579 कोरोना संक्रमितों ने अपनी जान गंवाई है। इससे पहले एक दिन में 600 से कम मौत 21 जुलाई को हुई थी। देश में रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या भी नए मामलों से ज्यादा आ रही है। भारत की कोरोना रिकवरी दर फिलहाल 88.26% हो गई है। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 11,256 सक्रिय मामले कम हुए हैं। इसको मिलाकर कोरोना का एक्टिव रेट 10.23% हो गया है। देश में कोरोना की मृत्यु दर 1.52% है। देश में अब तक 9.5 करोड़ से ज्यादा सैंपल्स की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 55,722 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 66,399 मरीज ठीक हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 75,50,000 के पार पहुंच गई है। यूपी में चल रही कोरोना की वैक्सीन लगाने की तैयारी। दोस्तों, भारत में अभी 3 वैक्सीन के ट्रायल हो रहे हैं। हो सकता है कि अगले साल कोई वैक्सीन देश को मिल सके, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश में कोरोना वैक्सीन लगाने की तैयारी में शासन जुट गया है। इस संबंध में शासन की ओर से प्रदेश के सभी जिलों से माइक्रो प्लान मांगे गए हैं। स्वास्थ्य विभाग से वैक्सीन की अनुमानित आवश्यकता, वैक्सीन को सुरक्षित रखने और विभिन्न अस्पतालों तक पहुंचाने की व्यवस्था के बारे में जानकारी मांगी गई है। विभाग को 15 दिसंबर तक रिपोर्ट भेजनी है। गोरखपुर जिले में कोरोना संक्रमण के मामले कुछ हद तक कम हुए हैं, लेकिन मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। बताया जा रहा है कि अब तक मिले मरीजों के हिसाब से गोरखपुर और बस्ती मंडल में सबसे ज्यादा वैक्सीन की जरूरत गोरखपुर जिले को होगी। चंडीगढ़ में घूमेगी कोरोना टेस्ट मोबाइल वैन। दोस्तों, कोरोना संक्रमण घटने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। चंडीगढ़ में अब विभाग का जोर इलाके में जाकर कोरोना संदिग्ध मरीजों की जांच करने पर रहेगा। इसके लिए मोबाइल टेस्टिंग वैन शहर के कई इलाकों में घूमने लगी है। पहली मोबाइल टेस्टिंग वैन धनास की पुनर्वास कॉलोनी के यूपीएचसी में, दूसरी वैन धनास की एचडब्ल्यूसी में, तीसरी वैन इंडस्ट्रियल एरिया स्थित सिटको डिस्पेंसरी में, चौथी वैन सेक्टर 29 रेहड़ी मार्केट में और 5वीं वैन सेक्टर 26 पुलिस लाइन स्थित पुलिस हॉस्पिटल में रहेगी। इन जगहों पर कोई भी जाकर कोरोना का टेस्ट करवा सकता है। जरूरी नहीं है कि जिसके लक्षण हो वही टेस्ट करवाए। स्वास्थ्य विभाग ने पाया कि 80% मरीजों में लक्षण नहीं है और यही लोग दूसरे लोगों के लिए खतरा बने हैं। क्या फरवरी 2021 में खत्म हो जाएगा कोरोना? दोस्तों, पूरी दुनिया समेत भारत कोरोना के खतरे से परेशान है, लेकिन इस बीच भारत सरकार के बनाए वैज्ञानिकों के पैनल का दावा है कि कोरोना अपने पीक से गुजर चुका है। पैनल के मुताबिक कोरोना वायरस के फरवरी 2021 तक खत्म होने की संभावना है।
पैनल के मुताबिक भारत में कोरोना के 10.6 मिलियन यानी 1,06,00,000 से ज्यादा मामले नहीं होंगे। अभी भारत में कोरोना के कुल मामले 75 लाख के करीब हैं। आईआईटी हैदराबाद के प्रोफेसर एम विद्यासागर की अध्यक्षता में बनी विशेषज्ञ समिति ने कहा है कि वायरस से बचाव को लेकर किए जा रहे उपाय जारी रखे जाने चाहिए। समिति ने महामारी के रुख को मैप करने के लिए कंप्यूटर मॉडल्स का इस्तेमाल किया है। फरवरी तक महामारी पर काबू होने की उम्मीद है। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत नहीं। दोस्तों, कोरोना को लेकर हरियाणा में 18 अक्टूबर का दिन बेहद राहत भरा रहा। प्रदेश में करीब 4 महीने के बाद ऐसा दिन आया जब कोरोना की वजह से कोई भी मौत नहीं हुई। हालांकि कोविड-19 के प्रदेश में 952 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इससे पहले 6 जून 2020 का ऐसा दिन था जिस दिन इस संक्रामक वायरस की वजह से कोई मौत नहीं हुई थी और 4 महीने 12 दिन या 135 दिनों की अवधि के बाद प्रदेश में कोरोना वायरस के कारण कोई मौत दर्ज नहीं की गई है। इस समय राज्य में 10,042 मरीजों का इलाज चल रहा है और स्वस्थ होने की दर 92.21% है और इस महामारी से मृत्यु दर 1.09% है। यूपी में 7 महीने बाद आज से खुले स्कूल। दोस्तों, यूपी में कोरोना के फैलने के बाद करीब 7 महीनों से बंद स्कूलों को फिर से खोल दिया गया है। आज से कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूल खोले गए हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राज्य के विद्यालयों में संक्रमण रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम का दावा किया है। वहीं सहायता प्राप्त और वित्तीय विहीन विद्यालयों को बच्चों को कोरोना से बचाने की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि अधिकतर बड़े निजी स्कूल कोरोना को देखते हुए पहले 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को ही बुलाएंगे। 9वीं 11वीं के छात्रों को दशहरे के बाद बुलाया जाएगा। वहीं यूपी बोर्ड और सीबीएसई के सरकारी स्कूलों ने 9 से 12 तक के उन सभी छात्रों को बुलाने का फैसला लिया है जिनके अभिभावकों की सहमति मिल गई है। वैसे ज्यादातर बच्चों के अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल ना भेजने का फैसला लिया है।